हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अकल की दुकान। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा देश वैसा बेस, कुछ ऐसा ही इस वीडियो में है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ पर अकल बिकती है। उसका घर बीच बाज़ार में पड़ता था और दोस्तों, हर आने जाने वाला वहाँ से गुजर कर ज़रूर जाता था। दोस्तों, हर कोई बोर्ड देखता था और हंसता था दोस्तों, और आगे बढ़ जाता था। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। तो दोस्तों, एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा और दोस्तों, दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है, मुझे भी बताओ। तो दोस्तों, उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, और दोस्तों, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी मिलेगी। भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिख कर उसे दिया कि जहाँ पर 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी होती है। गप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान पर। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। और दोस्तों, रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। तो दोस्तों, संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। दोस्तों, अब शुरू होती है कहानी इंटरेस्टिंग। तो बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। तो दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते झगड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की पूरी तरह खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को यहाँ पर गवाही देने के लिए। तो दोस्तों, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान और उसका पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये।
तो दोस्तों फिर आप जानते हैं कि मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कूड़ते हुए दिए 5,000 रुपये। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहें। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा कोई नहीं कर सकता। भला पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते? गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया और झगड़े का वजह या झगड़े का कारण क्या है। तो दोस्तों बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान पर। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सख्ते में आ गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपया है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।